अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा अगला टॉपिक है फोटो वोल्टेक सेल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि फ़ोटो वोल्टेक का मतलब क्या होता है। फ़ोटो वोल्टेक जो है दो अल्फाज का कम्बिनेशन है। एक हमारे पास है फ़ोटो, और फ़ोटो का मतलब क्या होता है लाइट। ये लफ्ज़ निकला है फोटान से, और फोटान किस में होता है लाइट में होता है। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास है लफ्ज़ वोल्टेक, जो कहाँ से निकला है वोल्ट से। ठीक हो गया। जो लफ्ज़ वोल्टेक है ये कहाँ से निकला है वोल्ट से। और वोल्ट का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक हो गया। मीन के वो सेल जिसके अंदर हम लोग लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं। द सेल, एक ऐसा सेल जो कन्वर्ट करता है, हाँ जी, लाइट एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक हो गया। या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, उसको हम कहते हैं फोटोवोल्टिक सेल। इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि ये जो फोटोवोल्टिक सेल है ये काम कैसे करता है। ठीक हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टिक सेल, हाँ जी, फोटोवोल्टिक सेल जो है वो काम करता है फोटोवोल्टिक इफेक्ट पर। इनके जो हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल है, ये जो हमारे पास बेस्ड ऑन होता है फोटोवोल्टिक सेल, सॉरी फोटोवोल्टिक इफेक्ट। ठीक हो गया। मीन कि हमारे पास ये जो फोटो वोल्टेक सेल है इसके पीछे जो काम करने का तरीकाकार है वो क्या है फोटो वोल्टेक इफेक्ट है। पढ़ते हैं कि फोटो वोल्टेक इफेक्ट क्या होता है। जिसके अंदर हमारे पास वोल्टेज प्रोड्यूस होती है या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है मटेरियल के अंदर जब उस पर लाइट पड़ती है। मीन के इस फोटो वोल्टेक इफेक्ट का मतलब है कि या तो हमारे पास पैदा होती है वोल्टेज, ठीक है, मीन के जनरेशन ऑफ वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिक करंट जी, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक हो गया। किसके अंदर इन अ मटेरियल, किसी भी मटेरियल के अंदर जब वोल्टेज पैदा होती है या फिर इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, कब, जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है, मीन के अपान एक्सपोजर ऑफ लाइट, एक्सपोजर ऑफ लाइट। मीन के जब वो मटेरियल जो है उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो लाइट के बनने से उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा और या फिर वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं फोटोवोल्टेक इफ़ेक्ट। इस एक्सपोजर की जगह आप लोग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जब लाइट फॉल करती है ऑन ए मटेरियल। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको समझते हैं कि कैसे जो है जब किसी मटेरियल पर लाइट पड़ती है तो उसमें वोल्टेज या इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ठीक हो गया। जैसे हमारे पास सिलिकॉन है। सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है दो किस्म का होता है, एक हमारे पास होता है एन टाइप, एक हमारे पास क्या होता है पी टाइप होता है। ठीक हो गया। अब इसमें होता यूँ है कि हमारे पास मटेरियल है कोई भी, इस मटेरियल के ये न्यूक्लियस है और इसके गिर्द क्या होते हैं डिफरेंट शेल्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं न्यूक्लियस के करीब तरीन शेल्स के अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जैसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 ऑक्टेट के मुताबिक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास ये अपने ओरिजिनल शेल के अंदर मौजूद हैं। इनको हम कहते हैं
वैलेंस शेल, इनके ये वाला जो शेल है इनका, ये वाला क्या कहलाएगा, वैलेंस शेल कहलाएगा। ठीक हो गया। और इसमें भी हमने 8 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब हो गया ऐसे कि जैसे ही हमारे पास बाहर से कोई लाइट आएगी, जैसे इन पर लाइट टकराएगी तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से एक्साइट होकर बाहर चला जाएगा। ठीक हो गया। जो बैरूनी शेल मौजूद है इसको हम कहते हैं, ये जो शेल है, ये जो बाहर का शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इस शेल को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कौन सा बैंड? हाँ जी, कंडक्शन बैंड। ठीक हो गया। मीन कि हमारे पास न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल्स है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन थे, और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे थे। जैसे उन पर कोई लाइट पड़ेगी वो इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ठीक है। कंडक्शन बैंड कौन सा होता है? वो वाला बैंड जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए मूव करते हैं। तो हर एक मतलब है कि एटम्स का, या एटम जब किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो उनके दरमियान एक वैलेंस बैंड होता है, एक क्या होता है हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है। और कंडक्शन बैंड के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो फिर वो जो मटेरियल है वो कंडक्टर बन जाता है। यूँ हमारे पास जैसे ही लाइट पड़ेगी इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? कंडक्शन बैंड के अंदर। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव करेगा और प्रोड्यूस करेगा क्या? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक हो गया। अब होता ऐसे है कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर हैं वो होते हैं दो किस्म के, एक होते हैं एन टाइप और दूसरे क्या होते हैं? पी टाइप होते हैं। ये हमारे पास एक एन टाइप है और दूसरा हमारे पास पी टाइप। इसको हम कहते हैं पी टाइप और इसको हम कहते हैं क्या? एन टाइप। ये सेमीकंडक्टर एन टाइप और पी टाइप क्या होते हैं हम ये इंशाल्लाह चैप्टर 3 के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे भी सही। आप लोग पिछले लेक्चर जब देखेंगे तो वहाँ आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये नाम से ज़ाहिर है। इसके अंदर क्या होते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक हो गया। और पी टाइप में क्या होता है? पी टाइप में हमारे पास पॉजिटिव होल्स होते हैं। मीन कि आप यूँ कह दें कि यहाँ पर क्या होते हैं? होल्स होते हैं। ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस को हम कहते हैं होल्स। मीन कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है वो होल्स हैं, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो हमारे पास क्या हैं? नेगेटिव चार्जेस हैं, या सिंपली इनको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब होता ऐसे है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करते हैं किसकी तरफ? पॉजिटिव होल्स की तरफ। जैसे इन पर लाइट पड़ती है ये एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट होने के बाद ये जब भी कंडक्शन बैंड में आते हैं, कंडक्शन बैंड में आने के बाद ये जो है इस एरिया से क्रॉस होने के बाद ये किस में चला जाते हैं? ये पॉजिटिव होल्स तरफ चले जाते हैं, मतलब पी टाइप मटेरियल के अंदर चले जाते हैं। जो एन टाइप वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो जैसे इन पर लाइट पड़ती है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो वे मूव करते हैं किसकी तरफ? पॉजिटिव चार्ज की तरफ या फिर होल्स की तरफ। ठीक हो गया। ये जो हमारे पास दरमियान में है, जो एन टाइप और पी टाइप के दरमियान में जो लाइन है इसको बोलते हैं पी एन जंक्शन। क्या बोलते हैं इसे? पी एन जंक्शन कहते हैं। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को अगर कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो वो पी एन जंक्शन को क्रॉस करके कहाँ चला जाएगा? पी टाइप मटेरियल में। अगर हम पी एन जंक्शन लगा दें तो फिर क्या होगा? यहाँ से हम लोग कोई वायर निकाल सकते हैं। ये जो वायर है ये यहाँ से निकलेगी, इलेक्ट्रॉन इसके ज़रिए से आएंगे और ये वायर जो है ना किसके अंदर जाएगी? पी टाइप के अंदर। इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करने के बाद ये फिर कहाँ चले जाएंगे? पी टाइप मटेरियल के अंदर चले जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बैरूनी सर्किट से मूव करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक करंट, या फिर क्या मिलती है? वोल्टेज मिलती है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक करंट। जैसे इलेक्ट्रॉन बैरूनी सर्किट से मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। तो यहाँ पर जो पी एन जंक्शन हमने लगाया उसका काम क्या था? मीन कि हम यूँ कहते हैं कि फंक्शन ऑफ पी एन जंक्शन। इसका फंक्शन क्या है? पहली बात तो देखें कि इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रॉन और होल्स को सेपरेट रखा, अलग अलग रखा। ठीक हो गया। ये क्या करता है? सेपरेट्स करता है इलेक्ट्रॉन्स को
एंड होल्स को, ठीक है। जिसकी वजह से जैसे ये सेपरेट करेगा इलेक्ट्रॉन होल को, ये क्रिएट करेगा वोल्टेज, ठीक है। इनकी इस वजह से क्या होगी, क्रिएटिंग वोल्टेज, ठीक है। इस वोल्टेज की वजह से इनके जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को अलग रखेगा और पॉजिटिव होल्स को अलग रखेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव के अलग अलग होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करते हैं बैरूनी सर्किट से किसके अंदर, पॉजिटिव होल्स के पास, ठीक है। ये डिराइव करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। विच, या यूँ समझ लें, विच प्रोड्यूस आर डिराइव इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी, ये जो हमारे पास इफेक्ट है ये क्लियर हो गया। इसको दोबारा ऐसे समराइज़ करते हैं। हमारे पास क्या होता है, ये जो सेल है फोटो वोल्टिक इफेक्ट पर काम करता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है, जब उस मटेरियल पर लाइट पड़ती है। अब लाइट पड़ने से कैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेल्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं। जैसे उन पर लाइट पड़ती है वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किस में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर। अब कंडक्शन बैंड में उनको रास्ता मिलेगा तो वहाँ से मूव करना शुरू कर देंगे। जैसे हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सेमीकंडक्टर मटेरियल दो किस्म के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। अगर एन टाइप और पी टाइप को आपस में मिला दें तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो पी की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। अगर दरमियान में पी एन जंक्शन लगा दिया जाए तो हम उस इलेक्ट्रॉन्स को जो होल्स की तरफ मूव कर रहे थे उनको बैरूनी सर्किट से हम लोग मूव करा सकते हैं। जैसे ही वो बैरूनी सर्किट से मूव करेंगे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो फोटो वोल्टिक सेल है इसका फ़ायदा क्या है। ये हमारे पास क्या है, सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स है। ठीक हो गया, सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स है। अब सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स कौन से होते हैं, ऐसे सोर्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो कभी ख़त्म ना हो। मीन कि जब तक सूरज की रोशनी रहेगी तब तक ये काम करता रहेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी ना ख़त्म होने वाली है, इसलिए ये हर टाइम काम करता रहेगा। इसका कोई नुकसान भी नहीं है, इसलिए क्या हमारे पास सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स है। मीन क्या फ़ायदा मंद है हमारे लिए, अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए कोई पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होती, और ये सूरज की लाइट को इस्तेमाल करता है जो मुफ्त में पड़ती है, यूँ समझ लें। तो ये हमारे पास क्या है, सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स है। तो ज़रा इसके मेरिट्स देखते हैं कैसे ये सस्टेनेबल है। पहली बात तो ये है कि ये कंटिन्यू करता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एज लॉन्ग एज लाइट इज़ प्रेजेंट। इनकी ये क्या करता है, कंटिन्यू करता है किस चीज़ को, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी जब तक क्या रहे, हाँ जी, एज लॉन्ग एज लाइट इज़ प्रेजेंट। जब तक लाइट रहेगी तब तक ये बिजली को प्रोड्यूस करता रहेगा। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है जो इसको बनाता है क्या, सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स बनाता है। दूसरा फ़ायदा देखें कि ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। इनके कन्वर्ट करता है ये सनलाइट को इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये इसका दूसरा पॉइंट है कि सनलाइट जो है वो फ्री ऑफ कास्ट होती है, ये उसको बिजली में प्रोड्यूस कन्वर्ट करता है। ये इसका दूसरा वो मेरिट हो गया कि सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स है। तीसरा हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को जो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है ऑफ फॉसल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसल फ्यूल्स के जलने से या उनको इस्तेमाल करने से क्या होती है, ये आज़ाद होती है। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं ये क्या है, सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो पोल्यूशन में कमी आएगी, तो हमें इसको प्रमोट करना चाहिए।
ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो हमारा अगला लेक्चर जो है वो होगा विंकलर मेथड, जिसके अंदर हम BOD और DO के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए।